राजनीतिक बयानबाजी की इतर एकदम मैं जानना चाह रहा हूं कि अगला कदम सरकार का क्या है। छात्र मुख्यमंत्री आवास घेरने की घोषणा कर चुके हैं और आज पुतला दहन है, तो सरकार का अगला कदम क्या है? छात्र शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करें, अपनी बातों को रखें। वार्ता के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री या हमारी सरकार का द्वार हमेशा खुला है। छात्रों का एक आरोप है सर कि सीजीएल रद्द की जो वो मांग कर रहे हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। सीजीएल में वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है और उसका प्रमाण भी जो है सामने आ चुका है। अभय तिवारी जो है लगातार नए नए खुलासे कर रहा है। क्या आज हम रद्द कर दें तो वो अवमानना नहीं होगा कोर्ट का? और मैं समझता हूँ छात्रों की मांगे अगर जायज है तो एक बार छात्र कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, और हम मुझे लगता है किया भी होगा। 4 मंत्रियों की कमेटी बनी और वो लगातार बात उन्होंने किया, लेकिन किसी एक बिंदु पर हठधर्मिता अगर होगी तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? आप सीबीआई जांच की बात करते हैं। सीबीआई क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या इसलिए कि 20 वर्षों तक ये मामला लटका दिया जाए? एतबार करें, अपने लोग हैं, अपना सरकार है। हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी मूलवासी झारखंडी, कोई छत्तीसगढ़ से आया हुआ मुख्यमंत्री नहीं है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, ऐसा रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलनरत छात्रों ने ऐलान किया है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, झामुमो नेता हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूंका जाएगा राज्य के 24 जिलों में, और छात्रों ने कहा है कि अब गांधीवादी रास्ते पर नहीं बल्कि भगत सिंह बनना है। मनोज पांडे जी, बाबूलाल बोल रहे हैं कि ऐसी क्या हठधर्मिता है कि आप लोग एकदम अड़े हुए हैं? अब तक तो छात्र की जो मांग है उसको मान लेने चाहिए आप लोगों को। हठधर्मिता जो तो बाबूलाल जी दिखला रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी दिखला रहे हैं। अभी तक तो नैतिक जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए थी इन लोगों को, प्रथम जेपीएससी और द्वितीय जेपीएससी का, जो बैठकर ऑफिस में सीएम ऑफिस से बैठकर पदों का खरीद बिक्री हुआ था, और किसके संबंधी, किसके भाई, किसके भतीजा कैसे सब बन गए थे, इस पर जरा जवाब देंगे वो। हठधर्मिता तो इन लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है, और अभी जो विषय आया है, जो बातें सामने आती हैं, उस पर तो जांच तेजी से चल रहा है। तो हठधर्मिता कहाँ है? हम तो दोषियों को सजा देने का काम कर रहे हैं। हम तो उसको समय सीमा के अंदर बांधेंगे। हम तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करेंगे। चार्जशीट भी 3 महीने के अंदर समर्पित होगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है छात्रों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिन झारखंड में खत्म हो चुके हैं। ये कोचिंग माफियाओं को सामने करके और छात्रों के इस आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा विधानसभा का घेराव भी क्या कुछ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बंगाल से आदमी बुलाया था, झारखंड में भी आदमी नहीं मिला था इन्हें। अरे वो तो आंदोलन छात्रों का था, उसमें आप क्यों घुसे थे भाई? और आपके लोग ईंटा पत्थर चला रहे थे। कौन कौन से लोग थे? सभी चिन्हित हैं। तो आपकी नैतिकता क्या बोलती है? आप इस जेपीएससी में कहीं दोषी हैं कि नहीं हैं? क्योंकि फाउंडेशन स्टोन तो आप ही ने रखा, उसका जवाब पहले बाबूलाल जी दे दें, तब उनको सवाल करने का अधिकार। कल छात्रों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सर, कहा है कि अब जो है भगत सिंह बनने का समय आ गया है। 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और आज पुतला दहन करेंगे। क्या सरकार इसे गंभीरता से लेगी या फिर? देखिए, सरकार वेरी फर्स्ट डे से गंभीरता से ले रही है। सरकार हल्के में थोड़े ही ले रही है। जब छात्रों का आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त से सरकार एक्शन मोड में है। गिरफ्तारियां और छापेमारी उस वक्त से जारी हैं, और आज भी उतनी गंभीरता से हम ले रहे हैं। ज़रूरत है आपको थोड़ी एक हठधर्मिता को छोड़ने की, और जो भी लोग आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं ना, उनको आप पहचानिए, उनको चिन्हित करिए। कोचिंग संचालकों का क्या काम है उस धरना प्रदर्शन में? मैं एक सवाल पूछता हूँ। छात्रों की समस्याएं हैं, छात्र बात करें, बैठें। छात्र हमारे सब अपने हैं, सभी भाई बच्चे हैं हमारे। मनोज जी, आप जिसे कोचिंग संचालक बोल रहे हैं, आखिरी जो डेलीगेशन मंत्रियों का जिसे बातचीत किया था, उसी डेलीगेशन में, छात्रों के डेलीगेशन में सबसे फ्रंट पर जिन्होंने मंत्री के साथ खड़े होकर के जो है मीडिया को संबोधित किया, तो आप कोचिंग संचालक बोल रहे हैं, दूसरी तरफ फिर उन्हीं के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात लगता है नहीं समझ पाए। अगर नाम आप भेजेंगे कोचिंग संचालक का, तो ये दिल्ली की सरकार थोड़े है तानाशाही हिटलरशाही सरकार। आपने नाम भेजा, आपने अनुरोध किया, हम बात कर रहे हैं। छात्र भी थे उसमें, कोचिंग संचालक भी होंगे।
तो ये तो सरकार की उदारता थी ना। लेकिन वो अगर मिसगाइड करेंगे आपको, तो ये तो आपको समझना होगा कि आपके हित, उनका क्या हित है और आपका क्या हित है, आपका क्या स्वार्थ है, उनका क्या स्वार्थ बीजेपी है। कह रही कि छात्र देखिए, छात्र अपने कैरियर के प्रति सतर्क हैं। कैसे हमारा कैरियर बने, गलत हुआ तो वो अवसर उन्हें मिलना चाहिए था, उनके साथ नाइंसाफी हुई। हम लोग भी मानते हैं सीआईडी त्वरित जांच कर रही है, तेजी से जांच कर रही है, लेकिन कोचिंग संचालकों का स्वार्थ क्या है, ये तो समझना होगा ना। ठीक है, आपकी बात में मान लिया कि कोचिंग संचालक है, लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि वहां पर छात्र भी हैं जो पिछले 22-23 दिनों से आंदोलनरत हैं, और उसकी गंभीरता को आप लोगों को समझनी चाहिए। अभी तक क्या आपको लगा गंभीरता नहीं समझी गई है क्या? 4-4 मंत्रियों की कमेटी बनी और वो लगातार बात उन्होंने किया, लेकिन किसी एक बिंदु पर हठधर्मिता अगर होगी तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? हम संवादहीनता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिस बिंदु पर गतिरोध है उस बिंदु के गुण और दोष के आधार पर तो बात करेंगे। आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, सीबीआई क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या इसलिए कि 20 वर्षों तक ये मामला लटका दिया जाए? क्या इसलिए कि जो मुख्य अभियुक्त है संजीव मुखिया की तरह उसको बरी कर दिया जाए? अरे सीआईडी जांच करेगी। सरकार ने जब माना कि हम समय सीमा के भीतर चार्जशीट देंगे, सुनवाई करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा में भी घुसना पड़े तो जांच एजेंसी आएगी, इससे बड़ी बात कौन बोलेगा? हम लोगों ने देखा पिलेट गन, AK-47 क्या कुछ, इन्हीं छात्रों के लिए भाजपा ने क्या बोला, गटर जनरेशन है, ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वायरस हैं, कॉकरोच हैं, दहशतगर्द हैं, पाकिस्तानी हैं, और वही भाजपा आगे आंसू बहाने। पूरे देश में 152 परीक्षा लीक करने वाली ये कुख्यात पार्टी और इनकी सरकार, किस राज्य में झारखंड की तरह एक्शन हुआ आप बता दें। आप पूछ लेंगे उन्हीं लोगों से, बाबूलाल जी से ही पूछ लीजिएगा कि 152 परीक्षा लीक जिन राज्यों में भी हुआ, उन राज्यों में राज्य की एजेंसी ने क्या कुछ किया। व्यापम ऐसा व्यापक घोटाला, 70 लोग आत्महत्या कर लिए, हत्या हो गई, क्या क्या हो गया, आज तक उस पर से पर्दा नहीं उठा। तो इनका तो इतिहास है पदों को बेचना, और आलीशान भवन बनाते हैं, कार्यालय बनाते हैं। छात्रों का एक आरोप है सर कि सीजीएल रद्द की जो वो मांग कर रहे हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। सीजीएल में वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है, और उसका प्रमाण भी जो है सामने आ चुका है। अभय तिवारी जो है लगातार नए नए खुलासे कर रहा है। तो सीजीएल रद्द करने पर आप लोग इतने ये क्यों है, अड़े हुए क्यों है? या फिर उस पर आप छात्रों को ऐसा कुछ बताइए जिससे छात्र संतुष्ट हो सके। देखिए, 2-3 बातों का जवाब मैं दे देता हूँ। पहला तो सीजीएल की परीक्षा फल का प्रकाशन कैसे हुआ था, आप लोग तो जानते हैं, कोर्ट के थ्रू हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो क्या राज्य सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है? क्या आज हम रद्द कर दें तो वो अवमानना नहीं होगा कोर्ट का? और मैं समझता हूँ छात्रों की मांगे अगर जायज है तो एक बार छात्र कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है किया भी होगा। कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगा तो सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को क्या परेशानी है। लेकिन मामला कोर्ट का है, आप समझें, छात्रों को भी यही समझना होगा। और दूसरी बात, अभी अभय तिवारी का जिक्र आपने किया। अभय तिवारी ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब 11-12 परीक्षा क्रैक किया था उसने, राज्य स्तरीय 3-4 परीक्षाएं, और करीब 4 से 5 परीक्षाएं केंद्रीय स्तर की, जिसमें नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भाभा एटॉमिक, और उत्तर प्रदेश में कई। तो मुझे ये बताइए कि जिन और परीक्षाओं में अभय तिवारी ने सफलता अर्जित की, उन परीक्षाओं की जांच होगी? हुआ घोषणा? भाभा एटॉमिक रिसर्च में कैसे हो गया, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स में कैसे हो गया? इस पर भी बातें सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मैं भी मानता हूं अभय तिवारी दोषी है, उस पर तो कार्रवाई झारखंड सरकार ने किया, लेकिन अन्य जो परीक्षाएं जिसमें उसने उत्तीर्ण की, वो क्या मेधावी छात्र है? अगर मेधावी छात्र है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो लगता है कि उसने कुछ उलटफेर किया, कुछ सेटिंग गेटिंग हुआ। तो कौन था वहां, कौन था उसका संरक्षक वहां? अगला कदम क्या है सरकार का, मनोज पांडे जी? राजनीतिक बयानबाजी के इतर एकदम मैं जानना चाह रहा हूं कि अगला कदम सरकार का क्या है। छात्र मुख्यमंत्री आवास घेरने की घोषणा कर चुके हैं और आज पुतला दहन है, तो सरकार का अगला कदम क्या है?
देखिए, छात्र स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें विश्वास है, छात्रों पर भी हमें विश्वास है। विधानसभा की जो घटना हुई थी उसमें भाजपा के लोग शामिल थे और उन्होंने डिरेल किया था। छात्र शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करें, अपनी बातों को रखें। वार्ता के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री या हमारी सरकार का द्वार हमेशा खुला है छात्रों के लिए। और पहले भी जेपीएससी घोटाले हुए, लेकिन ऐसा कदम किसी राज्य सरकार ने नहीं उठाया था। एतबार करें, अपने लोग हैं, अपना सरकार है। हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी मूलवासी झारखंडी, कोई छत्तीसगढ़ से आया हुआ मुख्यमंत्री नहीं है, तो आपकी भावनाओं को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये विश्वास पैदा करना होगा। सरकार का दरवाजा खुला हुआ है, छात्र बातचीत करना चाह रहे हैं, क्या आप लोग बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं, संवाद में हम विश्वास करते हैं, संवादहीनता में नहीं। वो संवाद, आप वो संदेश भिजवाएं। जिला प्रशासन की टीम भी हर रोज जाती है और भी कई माध्यम हैं, प्रेस के माध्यम से वो बोले। संवाद के लिए कभी सरकार पीछे नहीं हटेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in